बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली लिक्विड के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर प्रेशर किस तरह से चेंज होता है एंड किस तरह से वो मूवमेंट करते हैं, उसको लेके कई सारे कॉन्सेप्ट आपको हम पढ़ाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट हम करने से पहले एक दो एजम्पशन बता दें, क्योंकि मोस्टली आइडियल सिचुएशन में ही हम चीज़ों को शुरू करते हैं। आइडियल सिचुएशन में क्या होगी कि हम मान के चलें कि अगर लिक्विड है उसको हम प्रेशराइज करें तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। डेंसिटी चेंज नहीं होगी, उसको बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होगा। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होगा, इससे डेंसिटी चेंज नहीं होगी। एक तो कॉन्सेप्ट आपका ये है। दूसरा है नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब क्या है? नॉन विस्कस का मतलब है, नॉन विस्कस वर्ड, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस, नॉन विस्कस क्या होता है? लिक्विड। आप इसको अगर विजुलाइज करें तो अगर लिक्विड की ये दो लेयर हो, एक लेयर ये है एंड दूसरी लेयर सपोज कीजिए ये है, पतली पतली लेयर। मान ये अगर ये यहाँ पे है, इसकी एक लेयर हमने ऐसी ले ली और एक लेयर ये थी। ये बहुत पतली लेयर की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर ये दो लेयर हैं तो ये अगर मूवमेंट करें इधर उधर तो एक दूसरे के, तो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। तो ये नॉन विस्कस हो गया। ये दो बेसिक कंजम्पशन हम मान के ऐसे ही लिक्विड को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब लिक्विड की स्टडी करने में पहला तो कॉन्सेप्ट आता है, पहला कॉन्सेप्ट आता है कि लिक्विड में प्रेशर हाइट के अनुसार कैसे चेंज होता है। तो उसको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे कि सपोज कीजिए ये ग्लास है, ठीक है। ग्लास में ये लिक्विड इस तरह से भरा हुआ है, ठीक है। ये हो गया, कोई भी लिक्विड है, एनी लिक्विड इज पॉसिबल, वाटर मर्करी व्हाटएवर। एंड इसमें अगर हम एक कैपिलरी को, एक छोटा सा ऐसे पार्ट, ऐसे सिलेंड्रिकल पार्ट काटे, बहुत पतला, तो पतला तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए हम छोटा यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काटे और उसमें ये एरिया डेल्टा एस ऊपर हो, ये एरिया डेल्टा एस नीचे हो, ठीक है। एकदम पैरेलल सिलेंडर को हमने काटा हुआ है एंड ये हाइट h है। और ये मान के चलें कि लिक्विड में यहाँ से प्रेशर जो पड़ रहा है ये P1 पड़ रहा है, ये प्रेशर P1 है एंड इधर से प्रेशर P2 है, ये और माना हमने, ठीक है। तो अब देखिए इस छोटे से सिलेंड्रिकल पार्ट को हमने, जो इमेजिनरी सिलेंडर को काटा है, इस पे ऊपर नीचे फोर्स कितने लग रहे होंगे। ए पॉइंट मान लिया यहाँ पे, ये दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी क्या होगा, फोर्स क्या लग रहा होगा ऊपर से प्रेशर के कारण। प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर आपने पढ़ा होगा, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। ये आपको प्रॉब्लली पहले आपने मैकेनिक्स क्लास में पढ़ा होगा। तो इससे फोर्स क्या हो जाता है? फोर्स इज एरिया, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। तो एक फोर्स यहां पे लगेगा F2, ये फोर्स लगा F2, ठीक है। अब देखिए एट पॉइंट ए, जो ए पॉइंट है यहां पे फोर्स क्या लगेंगे? F1 एक ऊपर की तरफ लगेगा, ये क्या हो जाएगा? P1 डेल्टा एस, ओके। एंड P1 डेल्टा एस मीन्स एक यहाँ पे इधर F1 ऊपर लग गया, एक फोर्स और लगेगा इस पे, इतने सिलेंडर में, इतने बड़े सिलेंडर में
जितना भी लिक्विड है उसका एक वेट नीचे लगेगा mg। ठीक है, तो एक और वेट लग गया उन नीचे की तरफ, वेट कितना हो गया इसका मान ले F लिख लेते हैं mg। mg क्या होगा, m की वैल्यू क्या होगी, इसका अगर हम वॉल्यूम निकाल लें और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा डेल्टा S इज द एरिया ऑफ दिस अपर कैप नीचे कैप, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी अगर रो है तो ये m हो गया जिससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको अगर बैलेंस करें, अगर चूंकि लिक्विड कहीं फ्लो नहीं कर रहा है, ग्लास में स्थिर लिक्विड है, तो ऊपर से जो फोर्स लग रहा होगा टोटल नीचे का फोर्स बराबर होगा। दैट मीन्स F2 प्लस F इक्वल टू F1, ये होना चाहिए। अब इसको हम पुटअप कर देते हैं। दैट मीन्स P2 डेल्टा S ऊपर से लगा प्लस mg लगा, दिस विल बी इक्वल टू नीचे से P1 डेल्टा S। अब देखिए ये डेल्टा S, ये डेल्टा S, ये डेल्टा S कट जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल टू माइनस रो GH, ये चीज आपको मिली एक इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है ये जानने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब क्या है कि अगर ऊपर से आप नीचे जा रहे हो, ये P2 इज स्मॉल, इसको हम उल्टा अगर लिख लें, इसको हम ऐसे लिख लें P1 इक्वल टू P2 प्लस रो GH। आई थिंक ये ज्यादा समझ में आएगा। तो P1 जो है P2 से रो GH की क्वांटिटी से ज्यादा होगा। इसका मतलब जब हम लिक्विड में नीचे जाते हैं तो प्रेशर, जितना प्रेशर यहाँ पे होगा उससे यहाँ पे रो GH प्रेशर ज्यादा हो जाता है। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब भी लिक्विड में हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर रो GH से, अगर H हाइट नीचे गए तो प्रेशर रो GH से नीचे बढ़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया अगर हम वर्टिकली जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हम हॉरिजॉन्टली जाएं तो क्या होगा। मतलब दो पॉइंट पे अगर हम हॉरिजॉन्टली बढ़े एक साइड से दूसरी साइड में तो क्या होगा, वो कंडीशन देख क्या होगी, इस टाइप की कंडीशन होगी। अगर ये मान लिया ये अगेन ग्लास, अगेन ये सब वाटर भरा हुआ है, ये वाटर या लिक्विड कुछ भी ले लीजिए, इसमें अगर हम एक ऐसे सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर काटें, ऐसे काटें तो क्या होगा। अब इसमें अगर हम मान के चलें कि ये प्रेशर यहाँ पे P1 है, इधर से प्रेशर यहाँ पे P2 लग रहा है। ठीक है, एंड एरिया ये डेल्टा S है, ये भी डेल्टा S है। हमने एकदम बढ़िया सा सिलेंडर काटा है, इधर का भी एरिया डेल्टा S है, उधर का भी डेल्टा S है, और ये हाइट, ये जो डिस्टेंस है इसको कुछ भी मान लिया, चलो x मान लिया। ओके, अब देखिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, मान के चलते हैं। तो एट पॉइंट A फोर्स कितना होगा, इधर से फोर्स कितना लगेगा, इस तरफ फोर्स जो लगेगा F1, ये क्या हो जाएगा P1 डेल्टा S एट पॉइंट B। उधर से फोर्स कितना लगेगा, ऐसे, ये तो इधर F1 फोर्स लगेगा इस पे, इधर से F2 लगेगा। तो F2 क्या हो गया, F2 हो जाएगा P2 डेल्टा S प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया।
तो दोनों का डिफरेंस F1 माइनस F2 क्या हो गया, ये हो जाएगा P1 माइनस P2 डेल्टा S। तो इसमें कुछ प्रेशर अगर दोनों अगर प्रेशर अलग अलग है तो इसमें एक फोर्स का डिफरेंस लगेगा। अब जब फोर्स अगर किसी पे नेट फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब उसको मूवमेंट होना चाहिए, एंड मूवमेंट कितना हो, मूवमेंट तो उसमें न्यूटन लॉ से आपको पता है नेट फोर्स इक्वल टू हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे आपको पता है ग्लास में लिक्विड है, कोई मूवमेंट नहीं है, जस्ट रुका हुआ है, दैट मीन्स यस ये इस टाइप की कोई एक्सेलरेशन टाइप की कोई चीज है नहीं, इसका मतलब P1 इक्वल टू P2। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट हमने बताया ऊपर से अगर नीचे जाओगे तो प्रेशर रो जी एच से बढ़ेगा, एंड दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इधर से इधर गए एक ही लेवल पे हो तो प्रेशर बराबर रहेगा। हॉरिजॉन्टली किसी भी लिक्विड में प्रेशर चेंज नहीं होता अगर वो रुका हुआ लिक्विड है, और ऊपर से नीचे अगर जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ता है रो जी एच से। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में एकदम फिट कर लेनी चाहिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है वो भी बता देते हैं क्योंकि वो ये क्वेश्चन लगाते समय काम आएगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लिक्विड में किसी भी एक पॉइंट को, स्मॉल पॉइंट को कंसीडर करें तो इसमें सारे तरफ से प्रेशर जो लगता है, चाहे इधर से लगे, चाहे इधर से लगे, चाहे इधर से लगे, चाहे इधर से लगे, इस लिक्विड पे सारे डायरेक्शन का प्रेशर बराबर रहेगा। ये भी उसी कॉन्सेप्ट से है क्योंकि अगर थोड़ा मतलब इस डायरेक्शन में अगर कोई डिफरेंस प्रेशर है तो ये मूवमेंट कर जाएगा, इधर का ज्यादा है इधर का कम है तो इधर मूवमेंट कर जाएगा, इधर पर जो मूवमेंट नहीं कर रहा है तो एक पॉइंट पे प्रेशर सारे डायरेक्शन से बराबर ही लगता है। क्लियर? तीसरी पॉइंट, नीचे जाओगे तो प्रेशर रो जी एच से बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टली रहोगे प्रेशर बराबर रहेगा, और एक पॉइंट पे प्रेशर हर तरफ से सारे डायरेक्शन से इक्वल लगता है। तो ये दो बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमने बताए। अब अगर देखा जाए एक और कॉन्सेप्ट आता है, उससे पहले हम जरा ये देख लें। हाँ, एक पास्कल लॉ पढ़ाया जाता है बुक्स में, आपने देखा होगा। तो पास्कल लॉ बेसिकली अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया यही इन्हीं कॉन्सेप्ट से ही उभर के आया है। पास्कल लॉ ये कहता है कि द प्रेशर इन ए लिक्विड चेंज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, द चेंज इज ट्रांसमिटेड टू द इंटायर लिक्विड विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन द मैग्नीट्यूड। इसका कहने का मतलब है कि आपको इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें। इसमें ये मान लिया है, अगेन हम कहेंगे ये सब लिक्विड भरा पड़ा है इसमें, ठीक है, ये लिक्विड है सारा, एंड सपोज कीजिए हमने यहाँ पे एक पिस्टन लगाया ऐसे, इसके ऊपर पिस्टन लगाया और इस पे हमने कुछ 10 kg मास रख दिया या फोर्स लगा दिया ऊपर से, तो इसके कारण यहाँ प्रेशर इस पे लगेगा। इसका अगर एरिया ए है तो प्रेशर लग जाएगा फोर्स अपान 10 इंटू जी अपान एरिया, ये प्रेशर एक्स्ट्रा बढ़ेगा यहाँ पे। तो ये जो प्रेशर एक्स्ट्रा पड़ा है ये सारे पॉइंट में इतना प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी इतना ही बढ़ेगा, यहाँ पे भी इतना ही बढ़ेगा, यहाँ पे भी इतना बढ़ेगा, यहाँ पे भी इतना बढ़ेगा। ये क्यों बढ़ेगा? अगर ये मान के चलेंगे यहाँ पे कम बढ़ेगा यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब जो दो हाइट के बीच का डिफरेंस का प्रेशर है रो जी एच ही रहना है, दैट इज फिक्स। तो जब डिफरेंस फिक्स है तो जितना यहाँ बढ़ेगा उतना यहाँ बढ़ेगा। इसी तरह अगर यहाँ कम बढ़ा यहाँ ज्यादा बढ़ा तो एक ही हॉरिजॉन्टली एक पॉइंट पे ज्यादा हो जाएगा, एक पॉइंट पे कम हो जाएगा, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। इसलिए जितना भी प्रेशर ऊपर से डालोगे वो सारे पॉइंट पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर जगह हर पॉइंट पे प्रेशर उतना ही बढ़ जाता है। आई थिंक आई एम क्लियर। अब देखिए इसका फायदा क्या है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके क्या किया गया, इस कॉन्सेप्ट का यूज इस तरह से किया गया कि आपने देखा होगा बड़ी भारी भारी चीजें छोटी छोटी मशीनें उठा लेती हैं। कैसे उठा लेती हैं?
वो कॉन्सेप्ट आता है उसको, और मशीनों को भी बोलते हैं हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक वर्ड सुना होगा कि हाइड्रोलिक मंगा रहे हैं, उससे ये उठा लेंगे, तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट बोल सकते हो या हाइड्रोलिक मशीन बोल सकते हो। उससे बड़ी बड़ी चीजें, मतलब ट्रक सारा वो आता है क्रेन टाइप का, उठा के चला जाता है। वो कैसे काम करता है, कार, ट्रक और प्लेन कैसे काम करता है, ये जानने की कोशिश कीजिए। उसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करें कि बहुत सारी एक हम सिंपल हाइड्रोलिक मशीन बना के देखते हैं। ठीक है, ये है, ये है, ये एक एरिया है A1 और ये एरिया है A2। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक पिस्टन हमने डाला, इससे हम फोर्स यहाँ पे डालना है F1। एंड सपोज कि ये हम बस उठा रहे हैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक ये बस, हैवी बस, ये बस है, उठाई जा रही है। कैसे उठाए हम, यहाँ से फोर्स लगाया जा रहा है, वो मैकेनिकल फोर्स लगाया जाएगा, बट हम चाहते हैं कि कम फोर्स लगा करके ज़्यादा वजन उठ जाए। तो कैसा होगा, यहाँ से अगर आपने फोर्स लगाया तो इस जगह पे, इस जगह पे P, ये मान लिया हमने कर लिया A, ये पॉइंट है, ये पॉइंट B है। तो इंक्रीज इन प्रेशर, एट पॉइंट A, ये पॉइंट है, यहाँ पे कितना प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इस फोर्स के कारण, तो दैट इज होगी F1/A1। इतना प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हुआ। एंड पास्कल, अभी पास्कल का हमने ला बताया, इसका इतना प्रेशर इंक्रीज हुआ तो सारे पॉइंट पे जितना लिक्विड सब जगह भरा पड़ा है, ये सब कोई भी लिक्विड है जो, वो हर जगह उतना ही प्रेशर बढ़ जाएगा, उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी उतने प्रेशर बढ़ गया, और इसको जब बढ़ गया तो ये ऊपर उठाएगा, तो ऊपर और ऊपर से इसका भी, इसके कारण कोई F लग रहा है नीचे, वो लगेगा, वजन नीचे लगेगा। ये वजन कितना ऊपर, इस वजन के कारण यहाँ पे कितना वो फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा F2/A2। ओके, अब देखिए, इससे अगर आप देखेंगे तो F2 कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू F1/A2/A1। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब ये है कि अगर आप ये देखें कि A2 जो ये एरिया है, ये वाला एरिया अगर बड़ा हो A1 से, जितने गुना ज्यादा बड़ा होगा, ट्वाइस है, थ्राइस है, 4 गुना ज्यादा बड़ा है, उतना ही F2 ज्यादा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमने फोर्स तो कम लगाया, कम एरिया पे लगाया, इसका एरिया बढ़ा दिया यहाँ पे, तो जब एरिया बढ़ा दिया तो वो फोर्स जो है कई गुना उसमें ट्रांसमिट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट हाइड्रोलिक में यूज किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी लगाए जाते हैं। ये आपको दिया हुआ इतना लगाया तो इतने न्यूटन फोर्स यहाँ पे लगाया, इसका एरिया इतना था, तो उधर एरिया इतना है, तो कितना वेट उठा लेगा। आई थिंक आई एम क्लियर। तो एक तो ये हाइड्रोलिक का कॉन्सेप्ट आया। अब आता है कि आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी तक है कि प्रेशर कैलकुलेट कैसे करें। रो GH तो है, कुछ स्टैंडर्ड भी प्रेशर का नापने का तरीका होना चाहिए। तो उसको नापने के लिए जैसे शुरुआत हुई कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाए। एटमॉस्फेयर क्या होता है, लगभग अर्थ से ऊपर जाओगे तो लगभग 200 किलोमीटर तक जो एरिया है जिसमें एयर वगैरह है, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। उसके कारण एक प्रेशर, वो जो गैस है उसके कारण प्रेशर, हम जमीन पे यहाँ पे खड़े हुए हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है, और वो प्रेशर है कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे।
इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका ढूंढा गया। वो तरीका इस तरह का हुआ कि आपने क्या किया, इसको हम वाइट में ही रखते हैं। हमने क्या किया, कोई किसी साइंटिस्ट ने किया, ये एक नली ले लिया आपने लगभग 1 मीटर के आसपास, और इसमें आपने मरकरी भर के, और ये इसका जो एक तरफ से तो पूरा बंद है, ये दूसरी तरफ से खुली है, उस पर आपने कुछ मान लिया हथेली लगा ली, ऐसे ऐसे उंगली लगा ली, उसमें मरकरी भर लिया, एंड फिर इसको क्या किया कि एक इस तरह के उसमें कंटेनर में उल्टा कर दिया ऐसे, अब फिर हाथ हटा दिया, अंगूठा हटा दिया, निकाल लिया। मींस जब आपने मरकरी भरा तो उसको दबा इसलिए दिया कि उसमें कोई एयर ना घुस पाए, एंड उसको आपने उल्टा करके यहाँ पे भी मरकरी है एंड यहाँ पे भी मरकरी है, और जब अंदर चला गया तब आपने अंगूठा से हटा दिया। फिर क्या हुआ, ये क्या है, हमने मरकरी भरा हुआ है और इसके अंदर भी मरकरी था। तो जब ये देखा गया तो इसका हुआ क्या, इसमें क्या हुआ कि ये मरकरी कुछ नीचे तक सपोज कीजिए आ गया, ऐसे यहाँ तक आ गया, ये मरकरी यहाँ से खसक के यहाँ गया और ऐसा हो गया, ऐसा मामला हो गया, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये तो ओपन है, यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा नीचे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ये तो प्रेशर बाहर जो लग रहा है इसको हम बोलेंगे P0, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एंड अब अगर हम 2 पॉइंट लें, एक पॉइंट यहाँ पे लें और एक पॉइंट हम B यहाँ पे लें अंदर, अब इसकी सिचुएशन हम देखें, ये लिक्विड है, तो लिक्विड में एक ही हॉरिजॉन्टल, उस पे एक लाइन पे हॉरिजॉन्टली जाओगे तो प्रेशर दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्रेशर Pg है, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर केवल इतना हाइट का लिक्विड इसके ऊपर है, यहाँ से नीचे आ रहे हो तो यहाँ पे इतना प्रेशर होगा। तो अगर इसकी हाइट h है एंड तो ये प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट बी पॉइंट पे कितना प्रेशर हो गया, अगर मरकरी की डेंसिटी रो है तो G हो गया और h हाइट से मल्टीप्लाई हो गया, ये प्रेशर हो गया यहाँ पे PB पे, दिस शुड बी इक्वल टू P0। दैट मीन्स मरकरी कॉलम जो इससे ऊपर है उसकी हाइट से हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल सकता है। इसको कैलकुलेट किया गया क्योंकि यहाँ तो सब पता था, रो की वैल्यू पता है कि मरकरी की डेंसिटी क्या होती है 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 9.8 हो गया, एच की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की गई तो देखी गई तो कितनी थी 0.76 मीटर, तो इसकी वैल्यू आ गई लगभग 1 के आसपास आती है, तो उसको 1 पास्कल बोलते हैं, प्रेशर की यूनिट तो पास्कल होती है। इसको 1 एटमॉस्फेयर भी लिखते हैं, ATM भी लिखते हैं, इसको ATM भी लिखते हैं। कई बार क्वेश्चन में होगा कि 1 ATM प्रेशर है, इसका मतलब इतना प्रेशर है, 1 पास्कल प्रेशर है। तो बेसिकली मरकरी कॉलम से हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने का तरीका आ गया। अब अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल प्रेशर को लेके आ गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर ये कोई लिक्विड है, सपोज कीजिए यहाँ पे अंदर ये सब लिक्विड भरा पड़ा है, ठीक है, दिस इज लिक्विड, एंड इसमें हमने क्या किया कि कोई
कोई चीज ऐसे उस पर डाली, कोई किसी सॉलिड का मान ब्लॉक ले लिया, ठीक है, तो अगर ये तैर रहा है, अगर ये तैर रहा है या ना भी तैर रहा हो, इसकी बेसिकली आर्किमिडीज का कहने का था कि जब पानी में या किसी लिक्विड में कोई चीज़ आप डालोगे तो उस पर सॉलिड, तो उस पर एक नीचे से प्रेशर लगेगा जिसको उन्होंने कहा बॉयंसी, सॉरी फोर्स लगेगा, उसको बोला उन्होंने कि बॉयंसी फोर्स कहते हैं। तो अब ये बॉयंसी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बॉयंसी फोर्स, जब किसी लिक्विड में आप कोई सॉलिड डालते हो नीचे तो उस पर ऊपर की तरफ एक बॉयंसी फोर्स लगता है। वो बॉयंसी फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बॉयंसी फोर्स की वैल्यू ये होगी कि ये जो सॉलिड है वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, इसका इतने एरिया इसके अंदर है लिक्विड में, तो ये जो वॉल्यूम है ये इतना ही वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा, तो इतने वॉल्यूम लिक्विड का वेट क्या होगा, लिक्विड का वेट, सॉलिड अंदर गया, इतना अंदर अंदर डिप किया, तो उस पर इतने वाले, यहाँ पे जो पहले यहाँ पे भी सब लिक्विड ही भरा होगा पर उसने डिस्प्लेस कर दिया, तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट क्या होगा, तो अगर इसका वॉल्यूम v है तो बॉयंसी फोर्स क्या हो जाता है, v वॉल्यूम हो गया, उसको लिक्विड की डेंसिटी जो है रो है, मल्टीप्लाइड कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना फोर्स लिक्विड का वेट, दिस इज मास मल्टीप्लाइड बाय जी, दिस इज द बॉयंसी जो ऊपर की तरफ लगेगी। वेरी सिंपल टर्म में आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही है कि अगर पानी में आपने मान लिया हम ही पानी में कूदे नीचे गए, मेरा वॉल्यूम अगर v है, पूरे बॉडी का वॉल्यूम v है, तो उतना ही पानी मैंने उस एरिया से डिस्प्लेस किया, तो v वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस हुआ, तो वाटर का वाटर का वेट कितना होगा, दैट इज v रो g, उतना बॉयंसी फोर्स हमारी बॉडी पे ऊपर की तरफ लगेगा। आई थिंक दिस वुड बी क्लियर। अब क्या होता है, अगर ये बॉयंसी फोर्स एक फोर्स अगर हमारे वेट mg के बराबर हो जाए, अगर b इज इक्वल टू mg मीन्स अगर मैं पानी में कूदा हूं तो मेरा मास m है, टोटल वेट मेरा mg है, उस पर मेरा बॉयंसी फोर्स क्या लगा, हमारा वॉल्यूम v था मेरी बॉडी का, उससे हमने v वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस किया, तो वाटर का वेट हो जाएगा v रो जी, वेयर वाटर का डेंसिटी है रो, तो वो अगर इक्वल हो जाए हमारे मास से तो इसका मतलब मैं फ्लोट करता रहूंगा, तैरता रहूंगा, डूबूंगा नहीं। नीचे का फोर्स इक्वल टू बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ अगर बराबर है तो आदमी फ्लोट करेगा, कोई भी फ्लोट करेगा, ठीक है। ये हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इस पे लेके भी कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो बाद में हम देखेंगे कि आप इतना वेट था m1 तो इतना लिक्विड के अंदर था, m2 और लगा दिया तो और कितना लिक्विड के अंदर चला जाएगा, ब्ला ब्ला, इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोग बाद में देखोगे। आई थिंक इस फ्लूइड मैकेनिक्स में आज हम इतना ही बताएंगे, अगली क्लास जो फ्लूइड मैकेनिक्स होगी तो उसकी और चीज़ें उसमें सीखी जाएंगी। थैंक यू।